ओके 29 आउट ऑफ 22 लोगों को समझ में आया है, ठीक है। ओके बच्चों देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आप है ना ये नोट्स कंप्लीट करा करो, ठीक है। भले ही आप अभी घर पे हो, ठीक है। मोस्टली सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि कभी अगर मुझे पता चल गया कि आपके नोट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नोट करूँगा और फिर आपके पेरेंट्स को बता दूंगा कि देखो आप मतलब कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो सिंपली पढ़ने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो, ठीक है। मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिंपली, ठीक है। आप नोट्स बनाओगे आपको चीज़ें और समझ में आती रहेगी और वही चीज़ करनी है। समझ में आता है मेरा, ठीक है, लेकिन नोट्स भी रखो ताकि आप रिवीजन उससे कर पाओ सिंपली। ओके लेट्स ओके नोट इट डाउन। Okay guys, open your cameras. Done. Hi Shagun, how are you? Fine, sir. क्या चल रहा है आजकल? एनीथिंग न्यू? No, sir. दिया व्हाट्सएप? नो प्रॉब्लम वेदिका। ठीक है अभी जैसे कि आप अच्छा ब्रेक, चलो ये लिख लो फिर देता हूँ। ओके एक और अब मैं सजेशन कर देता हूँ आपको कि जैसे कि आप अभी स्कूल नहीं जाना है जैसे आप सबको अभी, राइट, तो डू वन थिंग कि आप कोई सी इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आप फाइन इंग्लिश की रीडिंग करना, स्टोरीज पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। न्यूज़पेपर तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, लेकिन स्टोरीज पढ़ो इंग्लिश में, राइट। उससे आपको क्वेश्चन मैंने सॉल्व। पढ़ा। कौन कौन सी सर पढ़ी आप है? कुछ सजेस्ट करो ना। हाँ ओके वेट होल्ड ऑन। ठीक है अगर जैसे कि मैंने लास्ट पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड करके एक नोवेल थी, किसी ने पढ़ी है? उसके बारे में सुना हाँ है? सर मैंने पढ़ी है यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। कियोसाकी। हाँ रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। Yes, sir. पढ़िए sir. कुछ कुछ अच्छी नॉवेल्स है ऐसी, 0 to 1 एक अच्छी है, ठीक है। अगर मतलब कि स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट है जो कि आजकल फील्ड चल रही है, राइट, तो आप ऐसी कुछ भी नॉवेल्स मतलब कि जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। आपका आपका मतलब फ्रिक्शन अगर आपका अच्छा है, मर्डर मिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, राइट, तो वो आप एक कोई Sir, सी अल्केमिस्ट भी शेरलॉक अच्छी है। होम्स। द अल्केमिस्ट भी बहुत अच्छी है, Yes, राइट। sir. द अल्केमिस्ट Yes, sir. बहुत ही अच्छी है, Yes, sir. ठीक एंड है। देन देयर वर नन। एंड नहीं यार वो मैंने नहीं पढ़ी, हाउ वाज दैट? सर ठीक है मुझे एस्पायरिंग स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है और मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो आपकी इससे रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको फटाफट मतलब कि चीज़ें जैसे ही आप एक पैराग्राफ देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डज द पैराग्राफ मीन टू से, वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। तो आपको हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है प्राजक्ता। अगर आपको कोई भी अगर, ठीक है, अगर आपको जैसे कि आप स्टार्टिंग कर सकते हो तो चलो ठीक है, मैं एक दो बुक आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछ लेना अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें तो मैं एक दो बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको। लेकिन ये छुट्टी जो आ रही है आपकी जैसे कि अभी जो चल रही है करंटली और फिर अगर मई में जो हो उसका यूज़ करना, मतलब कि कुछ नई चीज़ पढ़ना, कुछ ड्राइंग करना। ओके इज इट डन? हो गया प्राजक्ता? Yes, sir. पूर्वा हो गया बच्चे? Yes. डन सर। डन प्रज्वल, ओके। सिद्धू डन? सर मैं आउट ऑफ टाउन आया हूँ सर। आप सर पीडीएफ भेज ओके फाइन, आई विल सेंड इट। पर लेकिन लिख लो क्योंकि आपका क्या है दो दो बार टाइम वेस्ट नहीं हो, सिंपली अभी आप देख रहे हो हाथों हाथ लिख लो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके फाइन। ओके सर। ओके Wait, sir.
कृष्णा सेंड नहीं करा ना मुझे अभी तक आपने काम? यस सर। ओके, मुझे नोट सेंड नहीं करे ना अभी तक आपने? नहीं सर। कब करोगे बच्चे? जब बहुत सारे 2-3 चैप्टर आ- इकट्ठे हो जाएंगे तब? नहीं सर, आज शाम को। प्रॉमिस? यस सर। सच्ची वाला? यस सर। चलो ठीक है। आर्यन व्हाट अबाउट यू? आपने करे कि नहीं करे? कर दी सर सेंड। चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक मैंने सॉरी ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। सिंपली सॉलिड से लिक्विड जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड को हीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस टू सॉलिड भी हो जाता है उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एक हमने प्रोसेस मिक्स कर दिया है सिंपली कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन सिंपली क्या होता है बच्चों कि गैसेस को जब हम कूल करते हैं, ठीक है, कूल करते हैं गैसेस को, जब हम सिंपली कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, राइट इट डाउन क्योंकि मैंने ये इसकी एक स्लाइड नहीं बनाई है। व्हेन यू कूल अ गैस, ठीक है, सिंपली इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। गैसेस से अगर लिक्विड बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब कि एक दूसरे में सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 फैक्टर्स। एंड व्हाट आर दीज 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर? टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बताओ, सोच सकते हो कौन सा होगा नेक्स्ट टॉपिक? इवेपोरेशन सिंपली। ओके, इवेपोरेशन सुन रखा है क्या पहले कभी? यस यस सर। ओके, क्या होता है इवेपोरेशन? कहीं देखा है? एग्जांपल बता दो। वाटर साइकिल में होता है। यस सर, वाटर में साइकिल में वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन होता है। ओके ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हो? Salt pans on the sea. अच्छा, सॉल्ट वाटर, सी वाटर में जो आपने सिंपली ओके ठीक है, उससे हम क्या कलेक्ट करते हैं? सर उससे सॉल्ट कलेक्ट करते हैं तो सॉल्ट water कनेक्ट सूख जाता है और सॉल्ट बचती है नहीं। यस सर। अच्छा ऐसा, ठीक है। अरे ऐसा एग्जांपल देखा है कि आपने, जैसे कि आप अभी गर्मियाँ आ गई है, ठीक है, अभी सबके घर पे सब क्या करा होगा? सबने मटका खरीद के लाए होंगे ठंडा पानी पीने के लिए। यस सर। यस यस सर। तो वो मटके में वो पानी ठंडा कैसे हो जाता है? कुछ प्रोसेस पता है क्या उसमें क्या हो रहा है? ठंडा कैसे हो रहा है? कभी सोचा किसी ने? भूमि, नो सर। आशमी? सर जो पॉट के सर मटके सर में हीट float रिफ्लेक्ट हो होती है। जाते हैं मटके में, मटके से रिफ्लेक्ट हो जाते वो हैं। आजू बाजू की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो कूल हो जाता है। ओके, आजू बाजू की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। सर वो हीट रिफ्लेक्ट करता है। हीट रिफ्लेक्ट देखो एक बहुत खतरनाक टर्म है। हीट रिफ्लेक्ट करता है मतलब कि जैसे कि कोई उसको हीट दे रहा होगा ना तो वो लेता नहीं है, वो भी क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हीट रिफ्लेक्ट मतलब कि बहुत ही इनसफिस्टिकेटेड टर्म है। ठीक है, चलो ठीक है, हम सीखेंगे। ठीक है, ये सब पता है इसका, जैसे कि आंसर अभी तक कुछ सोच नहीं पा रहे हो आप, सिंपली थोड़ा सा सोचो कि ऐसा क्या होता है कि पानी अंदर ठंडा हो जा रहा है? कुछ तो हो रहा होगा। सर वो इवापोरेट होता है और इवापोरेट कूलिंग इफेक्ट देता है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, वहां पर एक फिनोमेना हो रहा है आपका इवेपोरेशन,
और इवेपोरेशन से हो रही है आपकी कूलिंग। ठीक है, पहले कंसेप्ट पता चल गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, ठीक है, ओके। अब Yes, sir. हम एक और चीज देखेंगे। एक होता है हमारा टर्म वेपोराइजेशन, ठीक है, जिसमें लिक्विड क्या हो जाती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो वेपोराइजेशन है। इवेपोरेशन भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमने एक टेम्परेचर देखा था, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जिसको हमने कहा था। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है और अगर आपका लिक्विड टू गैसेस अगर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक टेम्परेचर की लाइन मैंने बना दी है यहाँ पर, अगर उस टेम्परेचर से कम है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, दोनों में होता सेम ही है, लिक्विड टू गैस, लेकिन अगर जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे कम है तो हम उसको कहेंगे इवेपोरेशन, उससे ज़्यादा है तो वी विल कॉल इट वेपोराइजेशन। हाँ बच्चे। सर लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर के पहले कैसे उसके वेपर्स बनेंगे? ठीक है, अब जैसे कि हमारी वाटर है, होता है हमारे पास भूमि, बहुत सारा 70% अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि आपने मुझे बताया था एक बार कि 100 डिग्री जब टेम्परेचर होता है, ठीक है, तब आपका लिक्विड क्या है, वेपर में कन्वर्ट होता है। यस सर। लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर में जब हम चेक करते हैं ना, थोड़ी वाटर वेपर होती है, तो वो कैसे हो रही है, तो वहाँ पर हो रहा है इवेपोरेशन। ठीक है, कि 100 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 100 डिग्री होगा तो हम कैसे जिएंगे इतना खतरनाक टेम्परेचर पे? तो वहाँ पर मतलब कि 100 डिग्री जो आपका सेंटीग्रेड है उससे कम टेम्परेचर पे भी मतलब कि क्या हो रहा है, आपका लिक्विड से वेपर बन रही है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना करेक्टिवली, तो वो हम कहेंगे इवेपोरेशन हो रहा है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो, थोड़ा सा वहाँ पे बताता हूँ। अब एक एक पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पर कहाँ, ओके पॉइंटर ले लो, जस्ट अ सेकेंड। ओ ओ ओ ओ फाइन, ओके। कहाँ है? ओके, लेट्स सी सिंपली द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, यही बताया था मैंने कि वेपोराइजेशन जैसा होता है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इट इज टेकिंग प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 100 डिग्री पे आपका क्या होता है, वाटर बॉईल होता है, तो इसको आप क्या कहते हो, ये है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपका वाटर लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन, नॉट वेपराइजेशन। क्लियर हुआ क्या कुछ? एक और Yes, sir. Yes, sir. एक और बार बताऊं? यस सर। yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनो। चलो मैंने एक बार वापस से आपको इमेजिन करवाता हूँ। ठीक है, लेट्स यूज ड्राइंग। मेरी ड्राइंग यूज करते हैं। ओके सर हाँ बच्चे। सर फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी टेम्परेचर हुआ तो भी वो वेपराइजेशन ही होगा? वो वेपोराइजेशन होगा। देखो अब ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर ये हमारा वाटर है इसके अंदर पूरा। ओके, अब हमारे सराउंडिंग मालेगांव का टेम्परेचर जो अभी चल रहा है, वो चल रहा है, कितना चल रहा है? 35 degree. 37 degree. 35 35 36 35 डिग्री 35-36 के अराउंड होता है। ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर पे भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो गैस बन रही है, लिक्विड जो है वो वेपर बन रही है, लिक्विड जो है वो वेपर बन रही है। लेकिन आपको तो पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है 100 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वाटर बॉइल होता है,
मतलब कि बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी को अगर 100 डिग्री से ज़्यादा भी अगर हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, तो दिस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। और यहाँ पर 100 से कम होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है उससे कम पे भी अगर लिक्विड से गैसेस बन रही है, लिक्विड से तो इवोपरेशन, तो हम उसको कहेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। आप मानो 35, 37, 40, 45, 50, 60, 70, इवन 99 पे भी वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो मतलब कि जो ऐसा नहीं होता कि सब वाटर बॉईल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा वाटर बॉइलिंग इज डिफरेंट। बॉईल तो मतलब तब होता है जब 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि वो आपको बबल्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि जब आप चाय बनाते हो तो वो बबल्स आने लग जाते हैं, वो है बॉइलिंग, मतलब कि उबल रहा है, ठीक है। उबलना, यहाँ उबलना नहीं है इवेपोरेशन में। सिंपली यहाँ क्या होता है कि ये जो लिक्विड है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि गैस कौन सी है, तो आपकी वाटर वेपर में, राइट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मतलब कि हर जगह अभी भी क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो आपने जितनी बार भी अभी छोटी क्लास में 8th में पढ़ा होगा, तो हमने कहा था कि रेन साइकिल हमने पूरा एक पढ़ा था, राइट। तो रेन साइकिल में हमने ये टर्म देखी थी कि यहाँ पर इवेपोरेशन होता है, आपका जो लेक है, पॉन्ड है, रिवर्स है, उसमें वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर कंबाइन हो जाती है, क्लाउड्स बनाती है, और वो क्लाउड्स वापस रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ जाती है, और ये रेन साइकिल का प्रोसेस चलता रहता है। तो वहाँ पर आपने ये टर्म देखी होगी कि इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस, वहाँ पर वेपोराइजेशन यूज नहीं करते वर्ड। पता चला अब क्यों नहीं करते? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेदिका गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ हमको लिक्विड से वेपर में, हाँ बच्चे, सर कॉमन सॉल्ट जो होती है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से ही मिलती है ना? हाँ, तो क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है आपको इवेपोरेशन से मिलती है। इतना सारा सी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, सी, और वो कंटिन्यूसली वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। तो वाटर वहाँ से कन्वर्ट होती जाती है, और फिर लास्ट में हमारे पास सॉल्ट बच जाता है, और उस सॉल्ट को हम क्या करते हैं, प्यूरीफाई कर लेते हैं। और फिर हमारे पास टाटा नमक, निरमा नमक, और जितने भी टाइप के नमक आ रहे हैं, सिर्फ हम उसको प्यूरीफाई करके थैली में सिंपली कर देते हैं। इसीलिए तो आपको नमक बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, उसमें हमको कुछ यूज़ नहीं करना पड़ा, राइट। इसलिए वो चीज़ सस्ती मिल जाती है आपको। नहीं तो अगर जैसे कि आप देखो कुरकुरे, राइट, अगर हम कुछ फूड प्रोडक्ट लेते हैं कि चिप्स ही हमने ले ली, तो हमको चिप्स का पैकेट छोटा से छोटा भी 10 रुपीज़ का आता है, लेकिन 20 रुपीज़ केजी तो आपको पूरा नमक मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास 70% सी वाटर है, और सी वाटर में से भी हम उसको इवोपोरेट कर देते हैं, तो हम इवोपोरेटेड भी मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। अब जैसे भावनगर आपने गुजरात में अगर सुन रखा हो ना, तो वहाँ पर ऐसा ही होता है कि वहाँ पर बहुत सारे शोर्स बने हुए हैं, तो नमक के वहाँ पर मतलब कि सूख सूख के ढेरे बन गए, मतलब कि पहाड़ होते हैं ना नमक के, वैसे बन गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर कि इवेपोरेशन जो है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड वेपराइजेशन इज द बल्क फिनोमिना, ठीक है। ये डिफरेंस मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ओके, द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन थ्रू एनर्जी टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर। तो मतलब कि सिंपली क्या होता है यहाँ पर कि सरफेस एरिया जो भी है वहाँ पर उसको इनफ एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही उसको एनर्जी मिल जाती है, जैसे कि पानी जो है आपका, उसको एनर्जी मिल गई, ठीक है, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट गया, और वो क्या हो गया, पार्टिकल दूर दूर चले गए। बात समझ में आई क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इवेपोरेशन में सबसे पहले इवेपोरेशन पता होना चाहिए, जैसे ही आ जाए तो लिक्विड टू वेपर, और मतलब कि बिलो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसा भी याद रख सकते हो, लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर, बट लिख देना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट याद रखने की कोशिश करना, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये वाला पॉइंट। ओके,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको देखने हैं ये फैक्टर्स, दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन जो है आपका वो सिंपली डिपेंड करता है, पहला पॉइंट सरफेस एरिया पर, दूसरा टेम्परेचर पर, थर्ड थिंग योर ह्यूमिडिटी, एंड फोर्थ इज योर विंड स्पीड। ठीक है, अब जैसे कि सिंपली अगर सरफेस एरिया आप बढ़ा दोगे, तो जैसे कि आपने क्या कर रखा है, जैसे कि मोस्टली मैंने आपको जो बताया ना, भावनगर जो जगह है ना, वहाँ पर क्या कर रखा है, वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि वाटर तो हर जगह है वहाँ पर, ठीक है, सी वाटर है, तो उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स टाइप कर रखा है, और इसमें मतलब कि एक लेवल तक पानी भर रखा है ऐसे, मतलब इतने लेवल तक, इतनी थिकनेस तक, और ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स बना रखे हैं जिसमें मतलब कि वो वाटर पुट कर देते हैं और इनकी थिकनेस सेम है। तो उन्होंने क्या करा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया सिंपली। हाँ ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या बता रहा था, ओके, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, इवेपोरेशन सिंपली उतना ज़्यादा हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? यस Yes. Yes, sir. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ओके सर पर ये ऐसे कंटेनर्स में डालने से सरफेस एरिया थोड़ी बढ़ रहा है। ओके, पहले एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके जो सी है, ठीक है, सी में डेप्थ बहुत ज़्यादा है समृद्धि, राइट, तो वहाँ पर इवेपोरेशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हो? इमेजिन करो कि जैसे सी में जब वो प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर सॉल्ट बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो शोर होता है, शोर साइड है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रखा है कि ऐसे कंटेनर्स बना रखे हैं जिसमें मतलब कि एक अमाउंट का वाटर आ सकता है, उसमें सॉल्ट आता है, तो वो धीरे धीरे इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। ये सर समझा। ठीक है, सी में अगर आप इवेपोरेशन को कि यार देखो सी में एक टाइम बाद यहाँ पर आपका वो बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बार बार रेन आएगी, वो वापस वाटर का लेवल उतना की उतना रहेगा, तो वहाँ पर वाटर कम नहीं होता है इसलिए। ओके सर। ओके, देन सिंपली इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे कि या तो आप क्या करो कि नीचे से उसको बॉईल भी करने लग जाओ, ठीक है, मतलब कि आपने जो ट्रे बना रखी है जिसमें पानी भर रखा है, नमक वाला सी वाटर है आपका, आप उसको हीट भी करने लग जाओ, तो उससे भी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। हाँ ठीक है ओके, पहला पॉइंट मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट, इवेपोरेशन सिंपली आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो इवेपोरेशन रेट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे सरफेस एरिया के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। ठीक है, मतलब इस सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना है अगर आपको इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा सी वाटर जो है, ठीक है, हमने क्या करा, सी वाटर को एक स्क्वायर, एक क्यूबॉइड में रखा, और दूसरा हमने क्या करा कि एक स्फीयर में रखा। ठीक है, तो इन दोनों में से जैसे कि आपको अगर सरफेस एरिया आपको पता हो, रेडियस पता हो और इसकी एज लेंथ पता हो, तो जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें आप कह सकते हो कि वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जल्दी आपको सॉल्ट मिल जाएगा आपका NaCl। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या सोहम? यस सर। यस सर। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट बहुत क्लियर है सरफेस एरिया का। सेकेंड पॉइंट जो है कि इवेपोरेशन है आपका, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि ये आपने बॉक्स लिया, इसमें मतलब कि सी वाटर भर रखा है, अब यहाँ पर जो इवेपोरेशन हो रहा है ना, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। आपने एक और यहाँ पर कंटेनर ले रखा है, ठीक है, इसमें भी सी वाटर है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों आपका, आपने यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे से यहाँ पर हीट देने लग गए आप, तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो आपने क्या करा कि 35 डिग्री अराउंड रख दिया। एक और एक्सपेरिमेंट हमने करा कि यहाँ पर एक और कंटेनर लिया और यहाँ पर सी वाटर भरा और यहाँ पर भी हीट कर रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो हमने ये देखा। हाँ बच्चे, सर मतलब जितना टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा क्या? हाँ, इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा कि मतलब कि वाटर यहाँ से भी जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, सिर्फ सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्ट बचेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगा कि वाटर यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों आपका, तो सॉल्ट। यहाँ पर भी यही होगा, वाटर चले जाएगा, नीचे बचेगा आपका सॉल्ट। लेकिन आपको ये भी तो चाहिए कि मतलब मुझे सबसे जल्दी सॉल्ट किस में मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कि ए बी सी में से, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी में से ज़रा सोचो, ठीक है, कि मुझे सॉल्ट सबसे पहले कहाँ मिल जाएगा। सी सर, सी सर सी। सी। श्योर, सही है। यस सर। यस सर, सर ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझनी थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब कि इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका लिक्विड जो वाटर है वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका टेम्परेचर कम है, जैसे कि यहाँ पर। हाँ बच्चे, सर पर ऐसा करते हुए तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है ना? हाँ, तो तो 100, फिर वो वेपराइजेशन होगा। फिर वेपराइजेशन हो जाएगा। हाँ तो 100 डिग्री, वेपराइजेशन हो 100 डिग्री तक जा रहा है, तब वहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है आपका, 100 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर लिया, राइट, तो उसके 100 डिग्री ऊपर जब हम होने लग जाएगा, तब हम उसको कहेंगे यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, और वेपोराइजेशन से भी मतलब कि हमें क्या मिल जाता है, सिंपली कि हमने जैसे ही 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर दिया, राइट, हमने यहाँ पर चलो दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर बहुत एनर्जी दी हमने, सप्लाई करी, और यहाँ पर फटाफट और तेज प्रोसेस हो गया, वाटर जल्दी से यहाँ से रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, वाटर वेपर बन गई, और नीचे आपको यहाँ क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। तो यहाँ पर भी वेपोराइजेशन प्रोसेस में भी आपको सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप कौन सा प्रोसेस चूज करोगे। इवेपोरेशन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वेपोराइजेशन प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो कि आप उसको हीट करने के लिए क्या आपने गैस सिलेंडर लगा रखा है, या फिर आपने कोई उसको कोयला यूज़ करा है, मतलब कोल यूज़ करा है, तो आपका वहाँ पर एक्सपेंस जा रहा है। तो आपको कौन सा प्रोसेस आपके लिए फीजिएबल है। इवापोरेशन। इवेपोरेशन। वी आर इंडियंस, ठीक है, पहले चीज़ हम वही चूज़ करते हैं जो कि हमको कॉस्ट इफेक्टिवली हो। ठीक है, सस्ता पहले हम देख लेते हैं कि पहले हम जुगाड़ लगाते हैं और बाद में देखते हैं कुछ चीज़ नहीं हो रही है, तो देन वी विल वर्क आउट फॉर द अनदर। ठीक है, तो इसीलिए वेपोराइजेशन क्या है कि हम यूज़ नहीं करते हैं। इवेपोरेशन अपने आप ही मतलब कि हमें पता है कि हमारा 40 to 45 तक ऑलरेडी मतलब कि टेम्परेचर आ ही जाएगा, समर में 4 मंथ रहेगा, तब हमारा ऑटोमेटिकली मतलब कि सॉल्ट हमको मिल ही जाएगा। ओके, 2 पॉइंट समझ में आए। इवेपोरेशन इज यस सर, यस सर। ओके। थर्ड पॉइंट, ओके, कपड़े सुखाते हो क्या? कोई कोई अभी छुट्टियों में सब घर पे ही हो, तो मम्मी काम बताती होगी कि जाओ कपड़े सुखा के आओ, घर हाँ पे बैठे सर। हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। सर यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कपड़े जब सुखाते हो, कभी सोचा है ऐसा कि कपड़े जल्दी कब सूखते हैं, विंटर में, रेनी सीजन? समर में रहते हैं, समर में। और में चलो, तो समर में जल्दी सूख जाते हैं, उसका रीजन क्या है? हीट इवेपोरेशन मॉइस्चर कम रहता है इसमें। टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसलिए। टेम्परेचर इवेपोरेशन ज्यादा होती है। मॉइस्चर कम रहता है इसमें। इवेपोरेशन ज्यादा होता है, स्पीडली होता है सर। ठीक है, आपके जो कपड़े हैं वो पानी में भीगे हुए हैं, ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, तो समर में जल्दी सूख जाते हैं। ओके, और विंटर और रेनी सीजन में क्या सीन होता है? विंटर में क्या होता है, जल्दी सूखते हैं कि टाइम लगता है? टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम। लगता है सर थोड़ा टाइम लगता क्योंकि है heat कम होती है कंपेयर टू समर। एयर में मॉइस्चर ज्यादा टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, एक स्पेशल केस लेता हूँ, रेनी सीजन। कभी रेनी सीजन में कपड़े सुखाएं, कितने दिन तक सूखते हैं? नहीं सर, बहुत मुश्किल से सूखता है। क्योंकि सर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पूरा होती है। दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ये मुझे Very low
सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सोच पा रहे हो सिंपली कि ह्यूमिडिटी सिंपली आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। अब इस ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है इसलिए आपके कपड़े जो है ना सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इवेपोरेशन जो है आपका, ठीक है, वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। कि अगर जैसे कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि सिंपली जैसे क्या रेनी सीजन है तो यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में बहुत सारी उमस ऑलरेडी हो, उमस इज द रॉन्ग वर्ड, कि वहाँ पर वाटर वेपर्स होगी, मॉइस्चर होगा आपका एटमॉस्फेयर में, इसलिए कपड़े नहीं सूख पाते। और एक और पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल सी समझ में आ गई आपको। ओके, अब मुझे ज़रा ये बताओ कि कभी आपने कपड़े सुखाए हो तो एक जगह आपने सुखाए हो कि जहाँ पर आपकी विंड नहीं चल रही है और दूसरी जगह मतलब कि बहुत तेज विंड चल रही है, तो कपड़े कहाँ जल्दी सूखते हैं? सर बहुत तेज जहाँ पे बहुत विंड चल रही हो वहाँ पे सब सूखेंगे। ओके, मतलब ए में या बी में? बी। सब बी में। बी में तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे रिलेशन बता के बताओ कि एक इवेपोरेशन जो होगा इट्स सर विंडी प्लेस में ज्यादा होगा। यस, ज्यादा विंडी प्लेस पे यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर जब विंड्स आते हैं तब वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं। अरे फैंटास्टिक, तो सिंपली इवेपोरेशन जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विंड स्पीड के, ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। अब मुझे फटाफट आप में से कौन मुझे चारों पॉइंट बता सकता है? रेज योर हैंड। ओके तन्वी, गो फॉर इट। तन्वी ने बहुत टाइम हो गया मुझे कुछ बताया ही नहीं। यस तन्वी। तन्नू, ओ तन्वी। यस तन्वी, गो फॉर इट। सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So second one, temperature increases, evaporation also increases. टेम्परेचर इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज, चलो करेक्ट है। फिर Humidity increases, evaporation decreases. ह्यूमिडिटी, ओके वेरी गुड, यही मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका इवेपोरेशन डिक्रीज। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपना रिलेशन है। Inversely proportional. Inversely. सही है तन्वी। ओके, व्हाट इज द लास्ट वन? Wind speed increases, evaporation also increases. ओके, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, विंड स्पीड इज मोर, तो इवेपोरेशन भी सिंपली आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा कि जो वाटर की मॉलिक्यूल है वो हवा के साथ ट्रैवल कर जाएंगे और आपका क्लॉथ को छोड़ देंगे, तो आपको जल्दी सूख जाएंगे आपके कपड़े। सिंपल सी चीज़ है। ओके, स्क्रीन विजिबल? यस सर। Yes, sir. So, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, रिलेशन याद रखना कि 1 2 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ ह्यूमिडिटी जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम समझ में आ रहा है बच्चे? हरिणी, पता चल रहा है बच्चे? आगे दिया, यस सर। पता चल रहा है बच्चे? एवरीथिंग क्लियर? हाँ सर। Okay, wait a second. Purva is sending, sir, drying of cloth under sun can also be the example of evaporation. Okay, okay, 4 o'clock को मैसेज था, फाइन, हाँ सही है।
वंश? 10 sir. चलो ओके, एक और चीज़ मैंने बताई थी कुछ आप, हाँ नहीं लिख लो, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ तब तक। ओके, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, वो आपको कुछ याद है क्या कि जब भी वाटर बॉईल हम करते हैं, कुछ डेंसिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करा था क्या लास्ट टाइम? कुछ याद आ रहा है? नो Sir. Yes, No, sir. नो No, sir. No sir. चलो बताता हूँ। Sir, if we pass electricity in water, what will happen to the kinetic energy of a molecule? ओके, अगर जैसे कि आपने निशाद एक कंटेनर में वाटर ले रखा है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, तब अगर काइनेटिक एनर्जी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाटर तो आपका सिंपली एक जगह पे ही रहेगा कंटेनर में, ना तो वो मूव कर पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी अगर मूव ही नहीं कर रहा है। उसमें से करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब कि सिंपली सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, उसका भी कोई सेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ना जो मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर पे करती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तब उसकी जो मॉलिक्यूल है ना, आपने देखा होगा ना पानी जब आप गर्म करते हो निशाद, ठीक है, पहले पानी का लेवल बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट। जैसे ही आपने क्या करा, गैस पे रखा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो वो मतलब बबल्स की फॉर्म में उबलने लगता है पानी। तो मतलब कि तब हम कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है? जस्ट बिकॉज यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। Yes. Okay, can I change the slide? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. यस Yes. ओके, ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पर आपका ये सिंपली एक कंटेनर है, यहाँ तक उसका लेवल है पानी का। ओके, यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ। ओके, एक सिंबल थोड़ा सा, मैं आई एम हीटिंग फ्रॉम बिलो। ठीक है, मैं हीट कर रहा हूँ। ओके, अब हीट करने से क्या हो रहा है कि ये जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसको सबसे पहले एनर्जी मिली। ठीक है, ये क्या चले जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अरे पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर ऊपर कोई चीज़ फ्लोट करती है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम या ज़्यादा? Low. कम होगी। Low. Low. इधर कम होंगी। Low. Logi. लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब रेयर और डेंसर? अरे यार Rarer. रेयर। Yeah. रेयर। ओके, मैं वाइट बोर्ड ही यूज़ करता हूँ यहाँ पर, पेन इज़ नॉट वर्किंग क्लियरली। ओके, तो मतलब कि यही लेवल मान So we लेते हैं। have to rejoin. हाँ बच्चों, रीजॉइन कर लेना, थोड़ा सा ये इवेपोरेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा।